किसी असफलता के मुख्य कारण हैं आत्मविश्वास की कमी और बेहद किसी कोशिश अथवा प्रयत्न। कई व्यक्ति अपने अवचेतन की कार्यशैली को पूरी तरह से समझने में असमर्थ होते हैं। इसकी वजह से वे अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के रास्ते बंद कर देते हैं। जब आप जानते हैं कि आपका मस्तिष्क कैच कार्य करता है तो आप में आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको अवश्य वह यह रखना चाहिए कि जब कभी भी आपका अवचेतन मस्तिष्क किसी विचार को स्वीकार करता है तब वह उस पर कार्य करना शुरू कर देता है। यह अपने सभी संसाधनों और आपके मस्तिष्क की तह तक जाकर पूरे मानसिक आध्यात्मिक नियमों को इस कार्य को पूरा करने में लगा देता है। यह नियम दोनों पर लागू होता है, चाहे विचार अच्छे हों या बुरे। इसी वजह से यदि आप इसको नकारात्मक रूप से उपयोग में लाते हैं तो यह परेशानियां, असफलता और उलझने लाता है। जब आप इसे रचनात्मक रूप से उपयोग में लाते हैं तब यह मार्गदर्शन, आज़ादी और मानसिक शांति देता है। यदि आपके विचार सकारात्मक, रचनात्मक और प्रेम से परिपूर्ण हैं तो सही जवाब को कोई नहीं रोक सकता। इनसे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि अपनी असफलता पर काबू पाने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने अवचेतन को अपने विचार वास्तविकता की तरह स्वीकार कराएं और फिर आपके मन का नियम सब कुछ कर देगा। अपनी प्रार्थना पूरी श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ अर्पण करें और इसके बाद अवचेतन इसको करने की जिम्मेदारी लेकर आपको जवाब देगा। यदि आप मन के द्वारा ज़बरदस्ती काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको हमेशा असफलता मिलेगी। आपका अवचेतन मन जोर देने पर नहीं, वरन आपके विश्वास और चेतन मन की स्वीकृति पर अपनी प्रतिक्रिया देता। इस तरह के वक्तव्य से भी आपको जवाब नहीं मिलता, जैसे स्थिति बदतर हो रही है, मुझे कभी जवाब नहीं मिलेगा, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, सब कुछ व्यर्थ है, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, मैं उलझन में हूँ। जब आप इस तरह के वक्तव्य देते हैं तब आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क में कोई प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलता। सिपाही ने जैसे कि समय सीमा तय कर दी हो, न तो आप आगे जा सकते हैं और न ही पीछे। दूसरे शब्दों में, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। यदि आप टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को 5 मिनट के अंदर आधा दर्जन अलग अलग दिशाएं बताते हैं तो वह बुरी तरह से उलझन में पड़ जाएगा और हो सकता है वह आपको ले जाने से मना कर दे। ऐसा ही आपके अवचेतन मस्तिष्क के साथ काम करने पर होता है। आपके मस्तिष्क में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए। आपको एक निश्चित निर्णय पर पहुंचना है कि इसका उपाय है। एक रास्ता आपकी बीमारी को विकट समस्या का हल है। आपके अवचेतन के अंदर मौजूद अनंत ज्ञान से ही वह उत्तर पाता है। जब आप अपने चेतन, तब आपका मन तैयार हो जाता है और आपके विश्वास के अनुसार ही आपको प्रतिक्रिया मिलती है। अपनी समस्या पर नजर डालें, उस हल की ओर जाएं अथवा उससे बाहर निकलने के रास्ते की ओर जिसका हल केवल अवचेतन मस्तिष्क को पता है। इसके होने के गहरे यकीन का अनुभव करते हुए निश्चित हो जाएं। अपनी प्रार्थना को ऐसा कहकर कमजोर न करें, काश मैं ठीक हो जाता। उम्मीद है आपके किए जाने वाले कार्य का एहसास बॉस है। अवचेतन मस्तिष्क की अनंत उपचार शक्ति के लिए पहिया बनकर बुद्धिमान बनिए। अपने अच्छे स्वास्थ्य के विचार को यकीन के तौर पर अपने अवचेतन मस्तिष्क को दें और फिर निश्चित हो जाएं। अपने हाथ ढीले छोड़ दें। स्थिति और परिस्थिति को कहें, यह भी खत्म हो जाएगा। निश्चितता के द्वारा आप अपने अवचेतन को प्रभावित करते हैं, जिससे विचार के पीछे की गतिज ऊर्जा इसे पाने के लिए कार्य की कमान अपने हाथ में ले लेती है।